नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जूलॉजी सब्जेक्ट में सेकेंड पेपर के अंदर आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में बात करूँगा। मैं रक्त समूह या ब्लड ग्रुप्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैथोलॉजिकल एक्सरसाइज है जो कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में सम्मिलित है। मैं डॉक्टर ए.के. गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, एमडीएस यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही टॉपिक्स में, सब्जेक्ट्स में ब्लड ग्रुप्स का अध्ययन किया जाता है। ब्लड ग्रुप्स 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। मतलब ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। किस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, नामकरण किया गया है, वो संक्षेप में मैं आपको समझाना चाहूँगा। ब्लड ग्रुप ए क्या होता है? होता क्या है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी और उनको 4 समूह में बांटा। ब्लड ग्रुप ए के वे व्यक्ति होते हैं, वे मनुष्य होते हैं जिनके ब्लड की आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एंटीजन ए पाया जाता है। एंटीजन एक प्रोटीन होती है जो कि ब्लड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, अंदर की तरफ। जिन मनुष्यों के ब्लड के अंदर एंटीजन ए पाया जाता है, उनके सीरम में, ब्लड के बाहर सीरम अर्थात प्लाज्मा जिसके अंदर ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तैरती रहती हैं, उनको सीरम कहते हैं। उनमें एंटीबॉडीज़ बी पाई जाती है। जिनमें ए होता है उनमें एंटीबॉडीज़ बी पाई जाती हैं। अतः यदि समूह ए वाले व्यक्ति के सीरम बी प्रकार के रक्त देने पर एंटीबॉडी ए की उपस्थिति में के कारण एग्लूटिनेशन या समूहन की क्रिया होती है। एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग या समूहन वो प्रक्रिया होती है जिसमें ऐसे व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया जाए जिसके अंदर विपरीत प्रकार की एंटीबॉडीज़ हैं, तो वो क्लम्पिंग करती हैं और क्लम्पिंग करने से जैसे दूध फटता है उस तरीके से ब्लड फट जाता है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इसलिए जब भी किसी दुर्घटना में या व्यक्ति के रोगी हो जाने से उसके रक्त में शरीर की कमी हो जाए, एनीमिया हो जाए, किसी भी कारण से रक्त आदान करना पड़ता है, रक्त चढ़ाना पड़ता है, बॉडी में ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, तो रक्त समूह देखना आवश्यक होता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी के अंदर क्या होता है? इस समूह के व्यक्ति के रक्त की कणिकाओं में एंटीजन बी एवं रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ ए पाई जाती हैं। ठीक उल्टी। इससे स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को रक्त समूह ए प्रकार का रक्त देने पर प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी ए के कारण क्लम्पिंग की क्रिया होगी। इसी तरह से तीसरी श्रेणी में रक्त समूह ओ है। इस रक्त समूह वाले व्यक्ति के रक्त की कणिकाओं में एंटीजन ए व बी अनुपस्थित होते हैं, किंतु सीरम में दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज़ ए व बी पाई जाती हैं। उसे रक्त समूह ओ कहते हैं। मतलब एंटीजन तो ए और बी दोनों ही अनुपस्थित होते हैं और एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी पाई जाती है।
इसके ठीक उल्टा रक्त समूह ए बी होता है, चौथे प्रकार का। इसमें कुछ व्यक्तियों का रक्त इस प्रकार का होता है कि इसके रक्त कणिकाओं में एंटीजन ए व बी दोनों पाए जाते हैं, किंतु सीरम में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं। यह रक्त समूह क्या कहलाता है? ए बी कहलाता है। तो ए बी ओ तथा ए बी रक्त समूह की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि यदि किसी दुर्घटनावश या किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त को चढ़ाया जाता है कमी हो जाने की वजह से, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है, तो उसके लिए डोनर अर्थात जो ब्लड देता है, रेसिपिएंट अर्थात जो ब्लड को ग्रहण करता है, के रक्त के ग्रुप्स के परीक्षण करके रक्त समूह की जांच की जाती है। और नीचे एक सारणी देकर के समझाने की कोशिश करते हैं कि रक्ताधान या ट्रांसफ्यूजन संभव है, अन्यथा रेसिपिएंट की अगर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो रेसिपिएंट जिसको ब्लड चढ़ाया गया है उसकी मृत्यु हो जाती है, तत्काल मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ब्लड की क्लम्पिंग हो जाती है, ब्लड की जो आरबीसीज हैं आपस में गुथ जाती हैं और वे गुच्छा सा बना लेती हैं और आर्टरीज के अंदर ब्लड चॉक हो जाता है और रेस्पिरेशन नहीं होने की वजह से या सफोकेशन होने की वजह से व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। देखिए, इस सारणी के अंदर ये समझाने की कोशिश की गई है कि रक्तदाता एवं अदाता समूह के आधार पर कितने प्रकार के ब्लड होते हैं और इसमें कौन कौन से एंटीबॉडी एंटीजन होते हैं। तो देखिए, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी और ओ। इनमें रक्त समूह ग्रुप रेसिपिएंट क्या होता है? ए वाला ए को दे सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं, बी वाला ए को दे सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं, ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है, और ओ वाला ओ ए बी और ए बी दोनों को, चारों को दे सकता है। तो ओ क्या? यूनिवर्सल डोनर है। ए बी क्या? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जिस समूह का दाता है उस समूह के व्यक्ति को बिना किसी परेशानी के रक्त दे सकता है। यदि दाता के रक्त में रेसिपिएंट के रक्त के विरोधी प्रतिरक्षी होती हैं तो भी कोई हानि नहीं होती, क्योंकि वे विरल होते हैं, किंतु रेसिपिएंट को रक्त में दाता के रक्त समूह के विरोधी नहीं होने चाहिए। ऐसा होने की स्थिति में दिए गए रक्त की कणिकाओं का क्लम्पिंग हो जाती है, एग्लूटिनेशन हो जाता है या समूहन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉट बन जाता है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। देखिए, इस डायग्राम के अंदर ये समझाने की कोशिश की है कि ब्लड ग्रुप ओ है, ये ओ वाले का ब्लड ओ को भी दिया जा सकता है, ओ वाले का ब्लड ए बी को भी दिया जा सकता है, ए को भी दिया जा सकता है और बी वाले को भी दिया जा सकता है। तो ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर। इसी तरीके से ए वाला है, ए वाले का ब्लड ए वाले को दिया जा सकता है, ए वाले का ब्लड ए बी वाले को दिया जा सकता है। तो ये 2 संभावना है। इसी प्रकार से बी वाले के लिए क्या है संभावना? बी वाले को ओ का ब्लड मिल सकता है, परंतु बी वाला बी वाले को दे सकता है और बी वाला ए बी वाले को दे सकता है। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप ए बी का जो व्यक्ति है वो ए बी का तो ले ही सकता है, उसके अलावा वो व्यक्ति ओ का भी ब्लड ले सकता है, ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है। ओ, ए और बी तीनों का ब्लड ले सकता है। ये हो गया यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेतु
ब्लड ग्रुप्स की उपलब्धता के आधार पर ही इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अब रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त प्राप्त कर सकते हैं, अतः सार्वजनिक आदाता या यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाते हैं। इसी प्रकार रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति सभी को अपना रक्त दे सकते हैं और इस कारण से इन्हें यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ये है सामान्य ब्लड ग्रुप और उनके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं डोनर होने की, रेसिपिएंट होने की, किस आधार पर ब्लड ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, ये बातें आपको क्लियर कर दी हैं। अगले लेक्चर में मैं आरएच फैक्टर की बात करूँगा। थैंक यू।